बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उठा दे गेम में आपको वेलकम कहते हैं। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल सीरीज़ में चीज़ें अब आगे एक्सीड करती जा रही हैं और हमें अब सुपर 8 के बाद कुछ टीमें हमें सेमीफाइनल में भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे को होस्ट इरफान ज़हीर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, और जुमा मुबारक सबको। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। अप्रोप्रिएट भी बन के आए हैं जी आज। हाँ ऐसे ही। और जिस तरह आपने बताया कि पहले हमने देखा कि श्रीलंका बाहर हुआ और उस ग्रुप में जो था इंग्लैंड ने क्वालिफाई किया। अब दूसरे ग्रुप की बात करें ग्रुप ए की, तो उसमें हमने देखा कि साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका है, जिम्बाब्वे बाहर हो चुका है। तो एक एक टीम क्वालिफाई कर चुकी है और दूसरी टीम का वेट है। मोस्ट लाइकली मेरा ख्याल है कि आज भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। बट अगर न्यूजीलैंड किसी तरह हारता है तो पाकिस्तान की जो इफेंट बट्स हैं, वो जो दुआएं हैं वो रंग ला सकती हैं। लेट्स सी, उसी पर डिपेंडेंट है। क्लैरिटी भी हमें आज ही मिल जाएगी। और इस क्लैरिफिकेशन को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकमल मौजूद हैं और मेरे साथ उमर हमीद मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र। और क्या लग रहा है अगर मगरमच्छ ये क्या बनेगा जी आज न्यूजीलैंड के मैच में? मगरमच्छ तो पहुंच चुके हैं ऑलरेडी सेमीफाइनल में। अब तो सिर्फ मगर ही रह गया कि मगर पीछे उन्होंने मगर कौन है वही डिसाइड होना है। दोनों देखिए, पाकिस्तान के लिए आज का दिन क्रिकेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है फिर तो वो दरवाजे बंद हो गए ना, फिर पहुंच गए दोनों मगरमच्छ। फिर तो हम तो अगर मगर में रह गए। बहरहाल क्रिकेट है और इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा कमबैक किया और इतना आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए ये मैच जीतना। पर दुआवां सी कीतियां बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों ने। हो सकता है दुआ इंग्लैंड वाली टीम ने लग जान, अपनी टीम में तो लग नहीं रही है। कहते हैं दुआ भी मांगनी तो किसी के लिए मांगो। दुआ के साथ दवा हुई नहीं, लेकिन उमर अब वाकई वही वक्त आ गया जब हम दूसरी टीम्स के जीतने की दुआ मांगते हैं। ऑफिशियली वो डे है। देखिए ये तो हमेशा से हो रहा है, ये तो हमेशा से हो रहा है। पाकिस्तान एक दफ़ा उम्मीद देख के जब हारता है ना, उस वक्त ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा दुख होता है, उस वक्त ज़्यादा चीज़ें बुरी लग रही होती हैं। क्योंकि एक दफ़ा जब आप हार रहे होते हैं ना तो बंदा जहन बना चुका होता है कि हार गए। बीच में एकदम हाइट बनती है कि यार अच्छा कुछ होने लगा और फिर एकदम जो है ना कोलैप्स हो जाता है। तो ये हमेशा से एक ट्रेंड चल रहा है। लेकिन आज का जो मैच है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, वो मेरा ख्याल है इक्वली बैलेंस्ड होगा दोनों साइड्स का। अगर आप पिछले 2-3 मैचेस देखें तो उनका भी टॉप ऑर्डर जो है वो नहीं चला और इंग्लैंड का भी जो है टॉप ऑर्डर नहीं चला। बॉलर्स जो हैं नीचे से आके ऑलराउंडर्स ने परफॉर्म किया और इंग्लैंड की साइड से सिर्फ जो है क्या नाम कहते हैं, ब्रुक ने जो है परफॉर्म किया। ओवरऑल जो है उनके 2-3 प्लेयर्स जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं है, लेकिन इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, उस तरह कंसिस्टेंट नहीं आ रहे। पहले अगर उनकी डिस्कशन करें तो इंडिया की जो लेग थी, इंडिया में जो मैचेस खेले तो उसमें उनकी बॉलिंग नहीं परफॉर्म कर रही थी, बैटिंग चल रही थी। इधर आते साथ बैटिंग प्रॉब्लम आ गई, बॉलिंग ठीक हो गई। बिल्कुल। देखिए इंडिया के मैच की बात करें या हम साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ की मैच की बात करें, इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है फॉर बॉलिंग। उन्होंने भी 170 प्लस रन करवा लिए। 184 हुआ कल भी, जो 184 हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। अगर संजू सैमसंग या ऊपर से जो टेल एंडर था वो अच्छा ना खेलता तो शायद इंडिया ये भी मैच हार सकता था, क्योंकि 180 प्लस नहीं अभी तो खैर नहीं, अब नहीं कहा क्योंकि कल की इनिंग्स अब देखें कल की हर कोई डिफेंड कर रहा है कल की इनिंग्स। देखें उसने अब 0-0-0 15 और 50 प्लस रन। इसका मतलब है कि उसको भी आइडिया हो गया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं इस तरह सर्वाइव नहीं कर रहा जिस तरह मैं खेल रहा हूँ। और मुझे टीमों ने मेरे ऊपर वर्क किया हुआ है। मुझे 55 करके गए कल वो किया, तो टीमों ने मेरे ऊपर वर्क किया ना, उसको उसके ओपोजिट प्लान किया उसने। और कल की इनिंग्स की आप बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी एक भागते हुए शॉट खेला या वो स्टेबल नहीं था, उसकी बेस अच्छी थी। कल वो पिच में क्रीज के अंदर आके खेल रहा था तो थ्रू दी लाइन भी आ रहा था, बॉल की लाइन भी आ रहा था। और उसकी प्रैक्टिस जब मैंने देखी तो इसका मतलब है कि जब आप अच्छी तैयारी करें तो फिर रिजल्ट मैच में आता है। अच्छा, मैच को तो हम डिस्कस करेंगे। पहले ये जो टॉस का डिसीजन था, ये तो लग रहा है जैसा सिर बाला पचासी जैसे श्रीलंका ने डिसीजन दिया था लास्ट मैच के अंदर कि आपको कंडीशन का आइडिया है, सब कुछ आप जानते हैं एंड यू डिसाइडेड बॉल फर्स्ट। इसी तरह इसकी किसी तरह भी एक ही पॉसिबिलिटी थी, कल भी हमने डिस्कस की, परसों भी हमने बात की कि अगर जिम्बाब्वे सरप्राइज कर सकती तो एक ही चांस है कि रन ऑन द बोर्ड हो और 160-70 करता है तो इंडिया चेज नहीं कर पा रहा। तो क्या मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या जिम्बाब्वे ने फेवर दी है सिकंदर? ये बात तो बहुत की जा रही है। हाँ, देखें कल का मैच उनको पता था कि इंडियन टीम जो है वो चेज में परफॉर्म नहीं कर रही और आपने टॉस जीत के उस ग्राउंड में मैच दिया जिसमें इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है, चेन्नई में, और पिच
कंडीशन जो है इंडियन बैटिंग को सूट करती है, वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो। तो चेस का तो मसला था ना, चेस का देखें, टॉस जीत के अगर बड़ी टीम को प्रेशर में लाना था, ऑलरेडी इंडिया प्रेशर में थी, और टॉस जीत के खुद बॉलिंग करना और उनको बैटिंग देना, कहीं ना कहीं चीजें उनकी फेवर में करने की कोशिश की। इतना बड़ा टोटल भी हुआ। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट है, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट का मसला ये जो आप बात कर रहे हैं। और ये आप एक चीज देखें उमर भाई, एक चीज आप देखें, उससे पहले साउथ अफ्रीका ने इंडिया का क्या हाल किया, और फिर आपको मौका मिला जिम्बाब्वे की टीम को कि हम भी कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, मैं अगर इसमें ऐड करूं, आपको याद होगा, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 का वर्ल्ड कप था, तो डेविड वार्नर ने इंडिया के खिलाफ चेज नहीं किया था। वो पूरे 50 ओवर खेला, ऑलमोस्ट 47-48 ओवर तक खेला, बट चेज नहीं किया, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलियन खेले तो चेज ना हो। उस पर बहुत उस टाइम बात की गई थी, आपके इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, आपको उस टाइम हुआ कि सबसे महंगा खिलाड़ी डेविड वार्नर बिका था, और दुनिया ने बहुत बात की कि ये उसका इन्फ्लुएंस है, ये सब कुछ है। तो आप दोनों इस पे राय दीजिए कि आपको लगता है कि अभी भी ये जिम्बाब्वे, आपको पता है कि बड़ा तो ये डिसीजन वाज फिशी सर। देखें, जब एक चीज आपके पास भी चांस एक है, अगर ये जिम्बाब्वे मैच जीत जाता तो उसके पास चांस था कि वो क्वालिफाई कर सकता था, बट स्टिल उन्होंने नहीं किया ये डिसीजन। तो कहीं ना कहीं कोई या तो लूप होल है या फिर बेसमझी है, और मसला एक ये भी है जो कि इस लेवल पे हो नहीं कर सकता है। दुनिया में कोई भी टीवी ऑन करो, वो सैमसंग का हो या सोनी का हो या कोई भी हो, जब ऑन करो तो आगे सिकंदर रजा खेल रहा होता है। तो इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आप कैप्टन हो, और उससे पहले जो 20 सालों के अंदर 3 चेज हुए 160 प्लस इंडिया के। 160 तो कर ही नहीं पा रहे। और बॉलिंग आप 200 के करीब जा रहे थे, वो तो 1-2 क्विक विकेट्स गिरी एंड पे, तो वो 184 पे रिस्ट्रिक्ट हुए, अदरवाइज वो 200 को टच फिर भी कर रहे थे। और सेकंड इनिंग में इतना स्कोर, इतने प्रेशर के साथ, इतनी बड़ी टीम के साथ करना, ये बड़ी बात है। देखिए, कल के मैच के बारे में आपने बॉलिंग देखी है? हाँ जी। जो पूरे क्वालिफाइंग के राउंड चेक करें, और पहला मैच जो जिम्बाब्वे का था वो चेक करें बॉलिंग, और कल की बॉलिंग चेक करें। वो ऐसे जो बैटर्स को बॉल दे रहे थे जहाँ पे मैक्सिमम, मुझे लगता है कि पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन जो कल इंडिया ने किए। एक और चीज बड़ी स्ट्रेंज थी, एक स्टैट्स आपको चीख के बोल रहे हैं कि ये दोनों लेफ्टी जो हैं ये ऑफ स्पिनर पे फंस रहे हैं, और आउट हुए हैं दोनों। वो तो 3 दफा आउट हुए, ठीक है, वो 3 0s के हो गए हैं स्पिनर के अगेंस्ट, वो उससे नहीं खेला जा रहा, तो 7वें ओवर में ला रहा है जाके, जब उसके पूरी तरह सेट हो गया फिर आया सिकंदर रजा। मैंने लगता है सिकंदर ते मैं कान चेक कराऊं तो आवाज आती कि तो कहने का मकसद है कि एक सिनेरियो बता रहा है, इस वर्ल्ड कप में इंडिया चेस करने आया, वहां पे रन्स नहीं कर सका, वो ट्रैप हो गया, 11-11 की सेल लगी, आपने उस सेल में से भी चीज नहीं उठाई। तो बिल्कुल देखे ना, आपको समझना चाहिए था। देखे कहीं ना कहीं मुझे लगता है लेकिन इतनी नासमझी कैसे लाक हो गई, मतलब ये देखे नहीं देखे ना, सुपर 8 से पहले हम कितने खुश थे, और हम लोग वाकई मतलब जिम्बाब्वे की टीम पे कि ये टीम है जो कंसिस्टेंसी के साथ खेलती आ रही है, और इनकी कैलकुलेशंस है माइंड में कि हमने कितनी सिंगल्स लेनी है, कितना टोटल प्लेस करना है। सवाल यही है, जैसे अदनान ने किया, तो अचानक से कैसे इनकी बॉडी लैंग्वेज फिशी, तो क्या फिर पाकिस्तान के मैच में भी देयर वाज समथिंग फिशी अगेंस्ट इंडिया? कैसे हर बंदे को मालूम था कि पाकिस्तान चेज नहीं कर सकता, और पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, उससे प्रीवियस मैच आपने स्ट्रगल किया हुआ था। इंडिया का रिकॉर्ड भी तो हमारे सामने है ना कि 160 रन वो पिछले 3 साल में चेज नहीं कर सका। मैं वही कह रहा हूं कि ये तो उस टाइम भी बड़ी डिबेट हुई। शाहनवाज को भी शामिल करते हैं, एक्सपर्ट शाहनवाज हमारे साथ हैं। बताइएगा, आपने आई एम श्योर ये बात सुनी होगी कि किस तरह ये हो सकता है कि जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया। ये किस मैच की बात कर रहे हैं आप? कल पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के मैच के। देखें, इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच, जिसमें जिम्बाब्वे ने पहले टॉस जीता और उसके बाद सोचा कि नहीं हम पहले फील्डिंग करेंगे। हेलो जी सुन पा रहे हैं? आवाज अब थोड़ी सी आवाज में डिस्टॉर्शन है। चलिए शाहनवाज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये पूछा जा रहा है कि कल जिम्बाब्वे का मैच हुआ इंडिया के अगेंस्ट, और उन्होंने स्टैट्स के अकॉर्डिंगली जो अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर जो स्टैट्स आपको बता रहे हैं कि वो चेज नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उन्होंने खुद चेज करने का फैसला किया। कल के मैच की अगर बात करें ना, जो इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच था, उसमें हमने देखा कि जो हमें नजर आया, टिपिकली ज़ाहिर होम कंडीशंस का एडवांटेज तो इंडिया को था ही है, और ज़ाहिर है पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो जा रहे थे। लेकिन कल मेरे लिए शॉकिंग ये था कि अभिषेक शर्मा नजर आ रहा था, और 3 या 4 मैचेस में मुसलसल आ रहा था। वैसे कल वो खेलता हुआ नजर आ रहा था। 3 या 4 मैचेस में हमने देखा कि अभिषेक शर्मा जो है वो बिल्कुल रन नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको थोड़ी शर्म आई, उन्होंने गैरत दिलाई
बुलाई कि भाई तुमने बाहर नहीं बैठना, तुमने खेलना है, तो उसने कल करके दिखाया। तू ही है बस। हाँ, कल ईशान किशन की बात करें तो वो एज ए ओपनर वो परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी देखें कि संजू सैमसन को उन्होंने ओपनर भेज दिया। अब बात ये है कि ये किसी भी कप्तान का या किसी भी जो टीम मैनेजमेंट होती है ना, प्लेयर्स के ऊपर उनके कॉन्फिडेंस का होना, एतमाद का होना, वो ये जाहिर करता है कि प्लेयर जो है वो हमेशा अच्छे ही होते हैं, लेकिन अगर आप उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको उनके नंबर्स पे यूटिलाइज करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास तो कोई मतलब 5 ओपनर जो हैं वो एक ही टीम में खेल रहे हैं, हमारे पास मिडिल ऑर्डर प्लेयर नहीं है। बॉलर्स की बात करते हैं तो एक फास्ट बॉलर अगर एक मैच में अच्छी बॉलिंग करेगा तो उस तरह की बॉलिंग देखने के लिए हमें कम से कम 15 मैच और इंतजार करना पड़ेगा, और उसकी शर्त यह है कि वो 15 मैचेस खेले। तो कहने का मतलब है कि जिम्बाब्वे को अगर ओवरऑल देखे तो इंडिया कल बहुत अच्छी क्रिकेट खेला, नीट एंड क्लीन क्रिकेट खेला, लेकिन जिम्बाब्वे की बात कर मैच को लेके अचानक से वो टीम किस तरह से क्रम्बल कर गई है। पहले तो बहुत अच्छा खेल रही थी, सुपर 8 से पहले 20 ओवर की क्रिकेट में जो है ना, किसी चीज को भी प्रेडिक्ट करना सानिया बहुत मुश्किल होता है, अनप्रेडिक्टेबल है। 20 ओवर की क्रिकेट है, 20 ओवर की क्रिकेट में जो 3.5 घंटे अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। डिसीजन मेकिंग भी तो होती है ना, लॉजिक आपको नजर आती है। देखिए कल का मैच देख लें, जिम्बाब्वे का पूरे वर्ल्ड कप के मैच उठा के देख लें तो कल उनकी बॉलिंग भी डिफरेंट थी, उनके बॉलर वही बॉलर थे जिन्होंने हर बैट्समैन को तंग किया पावर प्ले में, और यहाँ पे उनके बॉलर्स ने सबसे ज्यादा रन दिए। मैं तो दो चीजों की समझ नहीं आ रही, चेज कैसे कर सकते हैं और स्पिनर कैसे नहीं आ सकते। वो हर टीम उनके खिलाफ, मार्करम आया, मार्करम हमारे आगा ने 6 मन से बॉलिंग नहीं की, वो आया उसने आउट कर लिया। ये कौन सी लॉजिक है? मतलब है तुसी सीधी तरह कह देना कि उन्होंने फेवर किया गया इंडियन क्रिकेट टीम, तो यही आ रहा है। ठीक है ना, मैं भी यही कह रहा था, मैंने कल भी अपने शो में कहा कि कहीं ना कहीं टॉस जीत के ये जो डिसीजन किया ना, जो चीजें देखें उनका -3 पॉइंट कुछ था रन रेट, और कल जीतने के बाद 1 रह गया, -1 रह गया, तो इसका मतलब है उनका रन रेट भी अच्छा करवाया, उनको अच्छे मार्जिन से मैच भी, तो वो मैच विक्ट्री के ऊपर आ जाएगा, रन रेट का तो ठीक है, वो विक्ट्री और बाइगन चीज हो गई है। लेकिन शकील खटक हमारे साथ हैं जी श्रीलंका से, और उनसे वहाँ का अहवाल जान लेते हैं। शकील बताइए, आज का मैच होने जा रहा है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, पिच की क्या रिपोर्ट है और ओवरऑल प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वहाँ पे प्लेयर्स का? देखिए यहाँ का अहवाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जैसे आप लोग यहाँ पर काफी असरदा बैठे हुए, यहाँ पर सेम यही है। इस वक्त श्रीलंका की टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट के अंदर प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि कल पाकिस्तान और श्रीलंका जिसका आखिरी मैच खेला जाएगा। टीम जरा काइंडली चेक कीजिएगा ऑडियो स्क्रीन की, हमें आवाज नहीं उनकी आ पा रही। जो आर प्रेमदास, चलिए जब तक कनेक्ट होता है तो हम, अच्छा इसमें अगर हम देखें तो ओबियसली अब इंडिया शेप अप कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है इंडिया की बॉलिंग का कंसर्न, उस पर मेरा ख्याल थोड़ी मजीद बात करते हैं कि हर मैच में हम देख रहे हैं कि 170 180 प्लस करवा रहे हैं, और अगर कोई अच्छी साइड आएगी तो फिर वो 170 180 नहीं करेगी, वो आपको फिर 200 प्लस भी जाएगी, और बैटिंग के अंदर फिर प्रॉब्लम भी आ सकता है आपको इंडिया जो मर्जी करे, कुलदीप को खिलाना पड़ेगा तो फिर बचत होगी आपको रेगुलर पर। कल एक्स्ट्रा खेला है तो खैर उसका भी, फिर भी इंडिया की बॉलिंग जो है उसके अगेंस्ट 180 प्लस रन कर दिए जिम्बाब्वे जैसी टीम में, और अच्छी टीम आ गई, आपको रेगुलर स्पिनर खिलाना पड़ेगा। लेकिन अब आगे वेस्ट इंडीज को फेस करते हुए इंडिया के पास अगर स्पिनर ना हुआ रेगुलर तो फिर क्या होगा? बड़ी कोट पैनी उन्होंने, अच्छा, उन्होंने जिन्हें को उनके सारे पावर हिटर्स जिन्हें कहंदे ना, जिन्हें वो तपे सारे पावर हिटर्स वैसे गुस्से नाल माशाल्लाह इंजदा रंगेगा, ऊपर से बेचारे सैड हो गए हैं, वो अफसोस तो कहते हैं काली आंधी की तरह वो आएंगे इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया का बल्कि मैच समरी भी देखते हैं साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मैच की, क्योंकि अगर उमर भाई आप मैच भी डिस्कसेबल है। चक्रवर्ती का भी एक सर्टेन रोल था और सबसे बेस्ट बॉलर के तौर पे एक साल से हम देख रहे हैं, बट अभी 2-3 मैचेस उसके, आपको लगता है कि उसकी फॉर्म भी कहीं ना कहीं इनको स्ट्रगल करवा रही है इंडिया को? अच्छा, ये वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के मैच की समरी है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ। एडम मार्करम है 82 करके गए हैं, और क्विंटन डिकॉक थे 47 पर गए हैं, रियान रिकल्टन 45 पर गए हैं, जबकि दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ के शाय होप 16 रन बना पाए, जेसन होल्डर अच्छे बैटर हैं और वो 49 पे गए हैं, और उसके बाद शेफर्ड गए हैं, आर शेफर्ड 52 किए, इन्होंने खास तौर पे 8वीं अब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। 90 प्लस की जो पार्टनरशिप थी, देखिए इस सिचुएशन के अंदर हमने न्यूजीलैंड की बात भी की कि 7वें विकेट की पार्टनरशिप के अंदर उन्होंने 100 प्लस कर दिया, इन्होंने भी कल हमने देखा कि 90 प्लस किया, तो ये कितनी स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त था। आप ये देखें कि उसने मेरे ख्याल 24-25 गेंदों पे जो है वो 40-42 स्कोर किया है, जो होल्डर है हाँ जी, उसने 50 किया है गेस, तो उसने 48 किया है और शेफर्ड ने 52 किया। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म बात ये है कि वो वाकई ऑलराउंडर टीम लगती है। ये जो आप बात कर रही है ना सानिया, उसमें क्वालिटी, हमने शायद एक दिन पहले भी 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका इज ओनली टीम जिसके सारे बॉलर टेस्ट बॉलर है। यस एग्जैक्टली सो
एक सिर्फ नगीडी जो है वो वाइड बॉल बॉलर है, बाकी उनके जितने भी 4-5 इवन डगआउट में जो बॉलर कल के मैच वाले सेट्स में तो नगीडी ने 3 विकेट लिए। आप डिफरेंस ये देखिए कि जब नगीडी या रबादा बॉल कर रहे होते हैं, फास्ट बॉलर हैं, वो 150 के करीब बॉलिंग कर रहे हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। शाहीन अफरीदी का मैंने देखा जो लास्ट मैच हुआ है, उसमें दूसरा ओवर जब खत्म हुआ ना तो ही वाज टेकिंग रेस्ट, वो झुक गया, बैठ गया कि यार थक गया हूँ। उसके बाद तीसरा ओवर भी उसे करवाया, वो लकीली अच्छा चला गया। तो वो टेस्ट मैच खेलने की वजह से देखें ना, टेस्ट मैच वसीम अकरम एक बात बहुत ज़्यादा करते हैं कि जितनी ज़्यादा बॉलिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका मसल स्ट्रेंथ आएगी और आपकी बॉलिंग की स्पीड भी बढ़ेगी। और ज़्यादा बॉलिंग आप कहाँ कर सकते हैं, या नेट्स में कर सकते हैं, टेस्ट मैच में। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि पहले वाले बॉलर क्यों लंबी बॉलिंग करते थे, वो ग्राउंड वर्कआउट ज़्यादा करते थे। उसमें देखें आपके जितने भी बॉलर हैं वो ग्राउंड वर्क, ठीक है, आप जितने मैक्सिमम अगर T20 को खेल रहा है तो ज़्यादा 6 ओवर कर लेगा, उसके बाद वो चला जाएगा जिम में। वकार यूनुस, वसीम अकरम क्यों ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, क्यों लंबी बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे टीम को ज़रूरत होती थी वो 15-15 ओवर का भाई स्पेल कर देते हैं, क्योंकि उनका ग्राउंड वर्क जो था ना, उनकी ट्रेनिंग देखें, क्रिकेट मसल इज़ अ डिफरेंट, जिम के जो मसल हैं वो डिफरेंट है। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 ग्रुप 1 में भारत ने जिम्बाब्वे को जाहिर सी बात है एक हैवी मार्जिन से हराया है। अब इंडिया की 56 किया गया और 4 विकेटें की और 72 रन की ये बर्तरी थी। जबकि दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ को भी हराया है। फान हम बात कर लेते हैं शाहनवाज से भी, क्योंकि शाहनवाज का इस मैच के हवाले से भी टेक लेना है मैंने। शाहनवाज, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में वेस्ट इंडीज़ कहाँ लैग करती हुई दिखाई दी आपको, क्योंकि उनके सारे बैटर्स अच्छे हैं, हार्ड हिटर्स हैं, लेकिन शायद साउथ अफ्रीकन टीम ओवरऑल एक पूरा अच्छा पैकेज है, डिसिप्लिन्ड है, उनकी फील्डिंग अच्छी है, बॉलर्स अच्छे हैं, तो इसी बात को उनको बेनिफिट और एज मिलता है और वो हर टीम पर इस टाइम पे डोमिनेट कर रही है। जैसे इंडिया पर भी डोमिनेट किया और इस टाइम पे वेस्ट इंडीज़ को भी हराया। देखिए, वेस्ट इंडीज़ भी हमारे पाकिस्तान की तरह अनप्रेडिक्टेबल टीम है। किसी मैच में वो इतना अच्छा परफॉर्म कर जाती है जिसका बंदा यकीन भी नहीं करता कि यार ये वेस्ट इंडीज़ जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। कंडीशंस, वेन्यूज़ के मुताबिक हम देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया देखें तो ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने बहुत सरप्राइज़ दिए हुए हैं। हर दुनिया की हर जगह पर सबसे ज़्यादा लीग्स क्रिकेट जो खेली जाती है पूरी दुनिया में, हमें सबसे जो मैक्सिमम प्लेयर्स नज़र आते हैं वो वेस्ट इंडीज़ के हमें नज़र आते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ स्पेशली इंडिया IPL में आप देखें, IPL में ये जितने भी प्लेयर हैं, चाहे वो हिटमायर है, वो चार्लिस हैं, चाहे जितने भी बड़े प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ के, वो हमें IPL में नज़र आते हैं और ज़ाहिर IPL का महीने का सीज़न होता है। सो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की साउथ अफ्रीका का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है और जितनी एक बेहतरीन, अब हमने रिसेंट पास में देखा कि वो टेस्ट चैम्पियनशिप भी उन्होंने जीती, उसके बाद अब देखें 2024 जो T20 वर्ल्ड कप था, जो वेस्ट इंडीज़ में फाइनल हुआ, वो फाइनल खेला साउथ अफ्रीका, लेकिन उन चीज़ों को वो कंसिस्टेंट हुए हैं, उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर भी काम किया। अपने मॉडर्न डे क्रिकेट जिसकी हम बात हर बार करते हैं, लेकिन हम सिर्फ बात करते हैं, अडॉप्ट कोई और कर लेता है, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने की है। तो कल अगर मार्करम की बात करें तो मार्करम ने ऊपर से ही आके डोमिनेट किया है। तो किसी भी कप्तान को ऊपर से आके डोमिनेट करना, तो बाकी जो बैटर्स हैं, जो आने वाले बैट्समैन होते हैं, उनके ऊपर बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उस चीज़ का कि बैट जो कप्तान है वो फ्रंट से लीड कर रहा है। आप पूरा देखें, पूरा पैकेज है उनका। रबाडा है, अगर आप देखें, डेविड मिलर देखें, और डेविड मिलर की मैं स्पेशली ये बात करता हूँ कि आप देखें वो इस तरह का प्लेयर नहीं है जिस तरह के मतलब स्लॉगर होते हैं, लाइक जिस तरह अभिषेक शर्मा या और बाकी जो ऐसे प्लेयर हैं कि मुँह उठा के जहाँ जो है ना वो मार दी शॉट, नहीं, वो मेरिट के मुताबिक खेलते हैं और सही लंबी जो हार्ड हिटिंग जिसको कहा जाता है वो मिलर द एब्सोल्यूट किलर इसीलिए तो कहा जाता है। बाकी बैटर्स की अगर बात करते हैं, देखें वो पूरा एक उनके पास जो क्या नाम है वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो लंबा जेनसन, देखिए वो आपके पास पूरा एक बेहतरीन ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका के पास। उसके बाद आप ऊपर से देखें, आपको इतनी बेहतरीन क्रिकेट जो है वो शुरू में खेलने को मिल जाती है। ब्रेवस की अगर बात करें तो ब्रेवस ऐसा प्लेयर है कि वो पूरी टीम को साथ लेके चलता है। जहाँ पे हार्ड हिटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे हार्ड हिटिंग करता है, जहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन इस वक्त साउथ अफ्रीका का हमें नज़र आ रहा है, नॉट ओनली इन दिस टूर्नामेंट, पिछले 2-3 साल से हमें ये कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है और वही प्लेयर खेल रहे हैं 2-3 साल से। और 1-2 प्लेयर हैं शायद उन्होंने रिटायरमेंट इसमें तो बाकी कोई शक नहीं है कि जो क्रिकेट ब्रांड खेल रहा है साउथ अफ्रीका, इसका कोई मैच नहीं है। लेकिन हम थोड़ी सी बात अगर मैकरम की करें, जितना इवॉल्व हुआ ICC के इवेंट्स के अंदर, अंडर 19 से अनबीटन कैप्टन, एक मैच पूरा हारा है, वो वर्ल्ड कप का फाइनल था। इस वर्ल्ड कप के अंदर भी हम देख रहे हैं कि अनबीटन चल रहा है। एक तो कप्तानी देखी जाए और दूसरा उसको एज ए प्लेयर मैच्योरिटी जो देखी जाए वो आउटस्टैंडिंग है। और जो विकेट थ्रो कर देता था अपनी
इस वर्ल्ड कप में आपको क्लैरिटी से नजर आ रहा है कि वो मैच को फिनिश करते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा साउथ अफ्रीका के बारे में, अगर आप स्मिथ की बात करें तो बहुत अर्ली ऑन जो है ना उनको कप्तान बना दिया गया था, आपको याद होगा। और एक बहुत लंबे अरसे के लिए स्मिथ जो थे वो साउथ अफ्रीका के कप्तान रहे थे, तो बेसिकली वो भी अंडर 19 से ही जो है ना वो उनका जो जर्नी था वो उन्होंने स्टार्ट किया, और बहुत अर्ली ऑन। बल्कि हमारे लिए सरप्राइजिंग था कि इतनी जल्दी, हालांकि बड़े बड़े प्लेयर थे उस वक्त साउथ अफ्रीका। 2003 के वर्ल्ड कप में उनका डिबैकल हुआ और कई ग्रुपिंग के मामला थे, उन्होंने फिर एक बच्चा, उस टाइम बच्चे ही थे वो अंडर 19 से आगे उन्होंने कप्तान लगाया था। तो कितनी लंबी उन्होंने उनकी जो एज कप्तान कितनी फतूहात मिली साउथ अफ्रीका को। अच्छा, उस चीज को जो है ना उन्होंने कंटिन्यू किया है कि, और एक टाइम आया कि एक बंदे का पीक आता है ना कि यार अब मेरा ये पीक टाइम है, तो को तो पूरा तैयार किया ना, मार्कम को इस तरह नहीं लेके आए, मार्कम को उन्होंने पहले रखा वाइस कैप्टन के तौर पे एक नंबर। अगर आपको याद हो कि जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल हुआ था, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखें, वहाँ पे उन्होंने चीज़ें बेहतर की और एक फाइनल खेला। उसके बाद उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप जीती, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखी, उन्होंने इम्प्रूव की। उसके बाद वो आए इस वर्ल्ड कप में, तो उनको वो जो थोड़ा सा गैप था ना जिसकी वजह से वो लूज़ कर गए वर्ल्ड कप, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को कवर करके और डोमिनेट किया इस वर्ल्ड कप में। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखिए, बड़ी टीमों की ये निशानी होती है कि जहाँ पे वो लैग करती है ना, फिर वो जाके उस पर काम करती हैं, और काम करने के बाद उसका रिजल्ट लेते हैं, और रिजल्ट लेने के बाद परफॉर्मेंस की सूरत में बाहर आती है। टीमें आज हमें नजर आ रही हैं। अच्छा, जिसमें थोड़ी सी बात हम ब्रायन बेनेट की भी करना चाहेंगे। एक लड़का शुरू में, पहले शकील से बात कर लें, फिर आप ब्रायन बेनेट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि शकील बड़ी टाइम से हमारे साथ है। शकील, सुन पा रहे हैं हमें? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं समझा कि शायद आप मुझे भूल गए कि नहीं, हम आपको याद रखे हुए हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, बल्कि हमें बताएं कि मैं तो कहता जब भी बादल गरजते हैं तो मुझे शकील भाई याद आते हैं। जैसे जैसे हमें मैच याद आता है, वर्ल्ड कप याद आता है, तो सबसे पहले आप ही हमारे जहन में आते हैं। बारिश करवानी है शकील भाई याद आते हैं। हमने कोलंबो को आज और बनाया हुआ है, चांसेस इधर भी बहुत ज्यादा बारिश के, लेकिन इधर मैच नहीं है इरफान साहब, जहन में रखें। इधर और जरा शकील, आज प्लेयर्स, फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स वाकई बैग पैक कर ले, वापस आने की तैयारी पकड़ लें, या क्या हालात है वहाँ के? देखिए, तकरीबन ऐसे आप कह सकते हैं कि आधे बैग पैक करने चाहिए। अगर आपका कोई एक का सूट बाहर पड़ा हुआ है तो वो बाहर रहने दें, और वो आज के मैच का इंतजार करना चाहिए। आज तकरीबन रात जब मैच खत्म होगा उसके बाद डिसाइड तकरीबन हो जाएगा कि आया पाकिस्तान को अगले मरहले में जाना है या नहीं जाना, क्योंकि इस वक्त श्रीलंकन टीम प्रैक्टिस कर रही है। अगर कुछ लोग ये समझते हो कि शायद श्रीलंका चूंकि ऑलरेडी वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है तो पाकिस्तान के लिए ईजी हो जाएगा और मैच थोड़ा सा श्रीलंकन उस तरह नहीं खेलेंगे, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। श्रीलंका में यहाँ पर जितनी तनकीद हो रही है उनके प्लेयर्स के ऊपर, इवन उनकी फैमिलीज को भी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर उनकी ज्यादा ट्रोलिंग्स हुई, तो इवन उनके प्लेयर्स ने गवर्नमेंट से अपील की है कि यार जितनी हमारी ट्रोलिंग हो रही है, जितनी हमारी फैमिलीज के ऊपर तनकीद हो रही है, तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इनसे प्लेयर्स जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हैं, तो वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप से गो कि वो बाहर हो चुके हैं, वो वर्ल्ड कप का जो इख्तिताम है वो अच्छे नोट पे करें और पाकिस्तान के खिलाफ जीतें। लेकिन असल देखिए, हमारे मैच का जो एक्चुअल डिसीजन होना है कि आया हमारा मैच इंपॉर्टेंट रहना है नहीं रहना, वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच के ऊपर सारा डिपेंड करता है। अगर इंग्लैंड हरा देता है और अच्छे मार्जिन से हराता है तो फिर तो पाकिस्तान की टीम हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो ये मैच जीत लें। हालांकि 2 दिनों से हमें नजर आ रहा है कि टीम बेशक आप हार चुके हुए हैं, लेकिन आपने हथियार तो नहीं फेंकने चाहिए ना। 2 दिनों से टीम होटल के अंदर है, यहाँ पर कैंडी में कोई किसी भी तरह का प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ, कहीं पर कोई एक्टिविटी हमें टीम की नजर ये तो अफसोस की बात है, ये बड़ी चीज बता रहे हैं आप। बड़ी अफसोस की बात है कि हार पहले ही मान चुकी है टीम, तो पता लग रहा है और रेस्ट करी जा रही है, दवा नहीं हो रही, आम दुआएं जुम्मे के दिन भी करी जा रही है। बताइए थोड़ा कोलंबो का वेदर बताइए, जहाँ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच होना है उसकी क्या पोजीशन है, उसमें कोई बारिश का कोई चांस तो नहीं है? के लिए नुकसानदेह है, मैच पूरा होना चाहिए और इंग्लैंड को जीतना चाहिए, हम सिर्फ ये करते हैं। तो इसलिए कोलंबो का जो वेदर है वो ऐसे अभी तक नहीं है कि आप कह सकें कि बारिश होगी या मैच नहीं होगा, तो मैच तो होने वाला है। अभी तक की मौसमियात की रिपोर्ट्स के मुताबिक या एक्चुअल जो वेदर है वहां पर उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तो आज का मैच होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। बस सिर्फ दुआ हमें यही करनी है, क्योंकि अब हमेशा से हम ये दुआएं करते आ रहे थे। पाकिस्तान की टीम ऐसे तो है नहीं कि वो अपने कहीं अपने बलबूते के ऊपर वो आगे मरहले में चले जाए, तो दुआ यही है कि इंग्लैंड अच्छे मार्जिन से न्यूजीलैंड की टीम को हराए, तब जाकर पाकिस्तान का थोड़े बहुत फिर चांसेस बनेंगे। इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका की टीम इस वक्त पायलट लीग के अंदर ट्रेनिंग कर रही है और हमें भरपूर तरीके से ट्रेनिंग करती हुई नजर आ रही है। ऐसे नहीं है कि वो हार चुके हुए हैं, वो सुपर 8 से बाहर है। तो जो आपने बताया कि टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, आपकी कोई टीम मैनेजमेंट से, मीडिया मैनेजर से बात हुई है, क्या रीजन है कि 2-3 दिन से टीम प्रैक्टिस नहीं कर रही?
अंदर की बातें ना ही पूछे तो बेहतर है कि इस वक्त टीम का क्या हाल है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो प्लेयर्स हैं उनका मोराल थोड़ा सा डाउन हुआ था मैनेजमेंट से, और स्पेशली एक दो ऐसे प्लेयर्स हैं सीनियर जिन्होंने खिलाड़ियों को थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश की और उनको समझाया कि अभी भी हम बाहर नहीं हुए, हम अभी हमें स्ट्रगल्स है वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि देखिए, बेशक आपको आराम की जरूरत होती है, प्लेयर्स को आपकी बॉडी है वो आराम मांगती है, लेकिन एक दिन आराम कर लेना चाहिए था। और लेकिन प्रैक्टिस सेशन तो गेम की डिमांड है कि अगला मैच सिर्फ मैच वी के लिए खेलने आ रहे हैं हमारे प्लेयर्स। वहां पे डालेंगे कि आप इवेंट खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप है, अभी आप बाहर नहीं हुए तो 3 दिन रेस्ट करेंगे आप। सर पहले तो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ, जैसे जिम्बाब्वे और श्रीलंका का डिसाइड हो गया, ये वर्ल्ड कप से बाहर हो गए सेमीफाइनल में। अभी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास अभी चांस है कि वो मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का होना, उसके बाद वो ऐसा सिनेरियो बन जाता है जी, अच्छा जी ऐसी पहुंचने लगे हैं, पता लग रहा है जी हम प्रैक्टिस में नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। अब 3 दिन प्रैक्टिस ना करना, ये तो टीम मैनेजमेंट बता सकती है। बहरहाल एक दिन बहुत होता है बॉडी को रेस्ट देने के लिए, एक दिन बहुत है, उसके बाद आप अपनी ड्रिल्स पे काम कर सकते हैं। देखिए जो हमारे प्लेयर्स आपको अगर नजर आ रहे हैं शकील, तो क्या उनके चेहरों से जो तासुरात हैं वो की उन्होंने मतलब नजर कहाँ आ रहे हैं, वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे शाहनवाज। जो नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं जो नजर आ रहे हैं, देखिए ये भी एक बड़ा पॉजिटिव ये चीज़ें होती हैं कि जब एक बंदे की बॉडी लैंग्वेज है। अब मैं अगर 92 की मिसाल देता हूं तो सारे मैच आप हार रहे हैं, लेकिन जो स्कीपर है वो ये कह रहा है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है, तो कहने का मतलब है जो स्कीपर है वो तो हमेशा फ्रंट से लीड करता है। अगर आप इस सिचुएशन में आप मुझे लगता है कि स्कीपर को अपनी टेंशन पड़ी हुई है कि मैं मिडिल ऑर्डर से 1 डाउन पे चला गया, वहां पे मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा। टेंशन है क्या किस तरह परफॉर्म करेगी? मेरा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आपका लीडर जिसने आपको लीड करना है, जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, लड़कों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको सिर्फ कोच के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि उन्हें जो सानू कहता वो असी करना, साडी अपनी कोई मर्जी नहीं, तो कहने का मतलब है इस सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करेगी? नहीं, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो टीम जो मैच खेलने गई हुई है वर्ल्ड कप का और वो पहले ही हार मान के बैठी हुई है, यहाँ हम दुआएं मांग रहे हैं। इंतहाई शर्मनाक हरकत है वैसे तो ये हमारे प्लेयर्स की, यहाँ लोगों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं, लिटरली हम दुआएं मांग रहे हैं कि हमारी टीम किसी ना किसी तरह से आगे चली जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू उठा द गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और ब्रेक से पहले शकील खटक ने बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हमें ये दी है कि श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच तो अलबत्ता 28 को होना है, लेकिन टीम जो है 3 दिन से किसी प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा नहीं बन रही है, ना कोई ड्रिल करी है, ना कोई एक्सरसाइज करी है, तो चिलिंग चल रही है। जी अदनान, आई थिंक अगला मैच पाकिस्तान की टीम मैच फी के लिए खेलने आई है, फिर मुल्क के लिए नहीं खेल रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो रिलैक्स हैं, वो सोच चुके हैं कि शायद हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, न्यूजीलैंड इंग्लैंड से जीत जाएगा तो हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन आगे नहीं आप देखें ना 10 डे इनफ होता है कि बॉडी को रेस्ट देने के लिए, उसके बाद 2 दिन प्रैक्टिस थी। आप इतना क्रिकेट खेले माशाल्लाह, हम तो इतना रेस्ट ही करते थे, हमें तो जब भी टाइम मिलता था हम प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि हमने अपनी वीकनेस को कवर करना होता था वो रेस्ट डे में, और फिर अपने आप को रीफोकस करना होता था कि हमने क्या करना है, अगला प्लान क्या है। जो देखें जो गुजर गया उसको कभी ठीक नहीं कर सकते, जो आने वाला टाइम है आप उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर ऐसा ही सिनेरियो बन जाए कि पाकिस्तान 3 दिन प्रैक्टिस ही कर रही है, उधर श्रीलंका प्रैक्टिस कर रही है, इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का मैच ही ऐसा हो जाता है जहां पे सिर्फ पाकिस्तान को मैच जीतना और क्वालिफाई कर देना है फॉर सेमीफाइनल, तो अगर तैयारी अच्छी नहीं है, 3 दिन से रेस्ट करें, एकदम बॉडी के ऊपर बर्डन आएगा, इसका मतलब है कि आपकी फिटनेस नहीं सही कि आप 3 दिन से रेस्ट कर रहे हैं, आप कंटिन्यूस वर्ल्ड कप के मैचेस खेल रहे हैं। और उसके बाद जो है हमेशा ये सिचुएशन तभी क्यों देखने को मिलती है जब टीम परफॉर्म भी अच्छा नहीं कर रही होती, तो फैंस जो हैं, जो अवाम है, उनको ज्यादा दुख होता है कि ये तो घूम फिर रहे हैं, ये वहाँ के श्रीलंका का जू देख रहे हैं, रेस्टोरेंट्स घूम रहे हैं। मुझे लगता है हाथी जी सैर करन दे सारे। ये लास्ट टाइम भी वर्ल्ड कप जो 2024 का था, इंडिया से पहले मैच था और कुछ प्लेयर हमारे पाए गए टाइम स्क्वायर में देखा गया, क्योंकि मैं मौजूद था उधर, और कुछ लोगों को लड़कों को हमने बर्गर खाते देखा, कुछ घूमते फिरते। इवन यूएसए के मैच के बाद आपको याद होगा जब पाकिस्तान हारा और 3 दिन का गैप था, तो हमारी टीम मैनेजमेंट ने इनका डिनर रखा हुआ था
विद फाइनेंशियल्स कि आप पैसे दें और पाकिस्तान टीम के साथ डिनर करें और ये भी पैसे कमाएंगे। This is very sad। देखो ये ऑन रिकॉर्ड क्रिकेट को अगर आपने अगर आप खाएं रख दिया इरफान पे बहुत अफसोस। आप बाद में रख लें सर, खाएं, मैं कहता हूँ खाएं, सब कुछ खाएं, खाएं सब कुछ खाएं, $100 काम भी तो करें ना आप। लेकिन फैंस उमर भाई देखो हट में भी हुआ इमरान भाई $100 की सेल्फी लेती थे उस टाइम, ये भी चली थी 100 रुपए की $100 अच्छा देखो हर्ट में भी मतलब हर चीज में सिर्फ पैसे बनाने हैं, परफॉर्म नहीं करना। देखें एज ए क्रिकेटर मैं हर्ट हुआ हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट डे है पाकिस्तान के लिए आज का कि पाकिस्तान अगर सिर्फ मैच ही जीतना हुआ 3 दिन से पता नहीं शाम को आ जाए, शाम को मैच देखेंगे, रात को कर लेंगे, हो सकता है फ्लाइट कर लें रात की। चलें होपफुली के तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि टीम वहाँ पे पॉपकॉर्न ग्रैब करने गई हुई है। देखिए शकील साहब ने यहाँ पे एक और न्यूज़ जो है वो ब्रेक की कि श्रीलंकन जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि हमारी फैमिलीज तक को जो है वो ट्रोल किया जा रहा है, बल्कि बदतमीजी की जा रही है, तो इसको रोका जाए। और ये चीज़ पाकिस्तान में भी हो रही है, इंडिया में भी होती है। पाकिस्तान में भी सलमान आगा की वाइफ ने, कल हम बात कर रहे थे तो शो का टाइम ख़त्म हो गया, सलमान आगा की वाइफ जो है उसको ट्विटर पे आके जो है वो स्टेटस देना पड़ा कि मतलब हमारे बच्चों को ट्रोल कर रहे हैं, उसका जो था सारा वो मम्बा। तो चीज़ ये है कि प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, उन पे ज़रूर क्रिटिसाइज करें, उनको जितना मर्जी ट्रोल करें, बट बी इन योर लिमिट्स। आपकी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए और फैमिलीज को प्लीज एक्सक्लूड कर दें, खुदा का वास्ता है। ये लास्ट टाइम आपको याद होगा हारिस रऊफ और जी हारिस रऊफ के साथ भी हुआ था। आप प्लेयर्स को आपका राइट बनता है कि आप प्लेयर्स को जिस तरह मर्जी करें, अबाउट फॉर फिटनेस, अबाउट फॉर क्रिकेट, आप जो मर्जी उनको कहें, पर जो पर्सनल एक जोन होता है जिसमें उनकी फैमिलीज होती हैं उनको नहीं हिट करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक ऑलरेडी जो है वो क्रिकेटर देखें आप ये देखें कि जब आप फैमिलीज को हिट करते हैं, ऑलरेडी उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, उससे चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं फैमिलीज की तरफ आते हैं तो फिर ज़्यादा हर्ट होता है बंदा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लेयर्स को कहें जो कहना है। शाहनवाज से भी पूछते हैं जरा, शाहनवाज आज जो मैच खेला जाना है न्यूजीलैंड इंग्लैंड का, क्या लगता है कि किस टीम का बैलेंस ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है आपको, कौन सी टीम फेवरेट नजर आ रही है? वैसे इरफान साहब इस मैच के ऊपर जो है ना थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा देना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए भी और हमारे लिए भी। अगर ओवरऑल बात करें तो हमें उनकी तरफ से जो एक मैच मिल रहा है वो हैरी ब्रोक हमें नज़र आ रहे हैं जो प्रोमिनेंट फेस है, जॉस बटलर अनफेयर अपना आउट ऑफ फॉर्म है। अगर दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो आप नंबर 7 नंबर 8 पे सेनेटर तक जो है वो इतने अच्छे वो मतलब हार्ड हिटर बन गए कि इस वक्त जो पलड़ा है वो न्यूजीलैंड का जो है ना वो भारी है। लेकिन ये मैच दोनों टीमों के लिए है तो इम्पोर्टेंट और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस पर वैसे काफ़ी डिबेट या डिस्कस होनी चाहिए थी, मेरा ख्याल शायद हमारे पास एक आधा मिनट रह गया, सो होपफुली कल इसके ऊपर हम जो है ना वो प्रॉपर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिन एलन की अगर बात करें, फिर उसके बाद अगर कॉनवे की बात करें, मतलब न्यूजीलैंड जितनी अच्छी क्रिकेट खेलती हुई नज़र आ रही है ना इस सब कॉन्टिनेंट में, हमने देखा है अभी रिसेंट पास्ट के अंदर इंडिया के खिलाफ जिस तरह वो उन्होंने इंडिया को डोमिनेट किया है, वहाँ पे 250 रन भी किए, मोर देन 200 रन भी किए और चेज भी किए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो प्लस पॉइंट उनको है वो खेल रही है, और जबकि इंग्लैंड जो है वो आया है यहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो एक थोड़ा सा मुझे ये फ़र्क लगता है। और इंग्लैंड के जो सबसे मेन प्लेयर हैं, जैसे मैंने जॉस बटलर की बात की, वो रन्स नहीं कर रहे हैं। हैरी ब्रोक है, हैरी ब्रोक अगर किसी भी लम्हे पर आउट हो जाते हैं। अगर बॉलिंग की बात करें तो जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद है, आदिल रशीद भी इतने कंसिस्टेंट नहीं है, उनको भी रन हो सकते हैं। डॉसन बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। शाहनवाज, हमने शुरू में इस मैच के ऊपर से हवाले से बात की थी, शायद आपसे उस टाइम रब्ता नहीं हो पाया, उस पर हम बात कर रहे थे। शकील आप ही बताइए उसका क्या लग रहा है आपको इस मैच को देखते हुए, विकेट के हवाले से, पिच के हवाले से कोई अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच की अगर आप बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर देखा सिर्फ सैम करन बड़े अच्छे फॉर्म के अंदर है, फिर हैरी ब्रूक फॉर्म के अंदर है, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके तकरीबन कंसिस्टेंसी उनके अंदर नहीं आ रही फॉर्म के अंदर उनके। जबकि दूसरी जानब न्यूजीलैंड के तमाम तर प्लेयर्स चाहे वो टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, पिछले मैच में मिडिल ऑर्डर ने रन किया था और उनके जो बॉल। अब मसला ये है कि इंग्लैंड की टीम में अगर हैरी ब्रूक नहीं टिक पाते तो मामला खराब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इंग्लैंड जीत जाए, उनके काफी ज्यादा है, भले हमारी टीम इंटरेस्टेड नहीं है, हम अभी भी दुआ गो हैं कि हमारी टीम आगे बढ़े, तो हम चाहते हैं इंग्लैंड मैच जीत जाए। विल सी यू टुमारो। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।